जैक बोलता है, ठीक है, इतना काफी रहेगा। वहां खड़े गॉब्लिन बात करते हैं, वाह, उसने सच में ये कर दिखाया। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, क्या वो अजीब दिखने वाली चीज किसी काम आएगी? जैक उनको समझाता है, आयरन से बने एक स्पीयर की यही ताकत होती है। एक गॉब्लिन जैक की ओर इशारा करके बोलता है, उसने लोहे के भाले से उस वुल्फ को मार दिया, उसने हमारी जान बचा ली। जैक के पीछे दो गॉब्लिन आपस में बात करते हैं, ये सच में वेपन्स बना सकता है। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, लोहे का भाला पत्थर के भाले से कहीं ज्यादा मजबूत है, गजब। जैक भैया अपना हाथ हवा में उठा के बोलता है कि क्या तुम सबको भी एक एक चाहिए? ये सुन के सभी गॉब्लिन जोश के साथ बोलते हैं, हाँ, यस, आहा। ये सुन के लीडर वहां पहुंच जाता है और अपना डंडा जमीन पर मारता है। सभी गॉब्लिन चुप हो जाते हैं। तभी लीडर बोलता है, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था, तुम्हें लोहे से वेपन बनाना आता है, पर तुम्हें यहां रहना है तो इतने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें 2 दिनों के अंदर 50 ऐसे ही वेपन बनाना होगा। ये सुन के जैक के पास खड़ा गॉब्लिन बोलता है, हमारा लीडर उन इंसानों की तरह ही बुरा है। तभी दूसरा गॉब्लिन बोलता है, जैक, तुम्हारी मदद मैं करूंगा इसमें। फिर हम देखते हैं 100 दिन बाद। जैक ने सारे वेपन बना लिए होते हैं। ये देख के सभी गॉब्लिन खुश हो जाते हैं और जोर जोर से नारे लगाते हैं, जैक, जैक, हुर्रे। ये देखकर लीडर बोलता है, तुमने कर दिया, आज रात पार्टी होगी, तुम्हारा स्वागत है क्लीन में, जैक हर्ली। सभी लोग खुशियां मनाते हैं, मीट सेकते हैं। उस मीट में से गैबी एक टुकड़ा जैक के पास लेकर जाती है और बोलती है, ये लीडर ने तुम्हारे लिए भेजा है। वो मीट जैसे ही खाता है, वो जमीन पर गिर जाता है, खांसते हुआ। गैबी बोलती है, जैक, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? तभी वहां लीडर आ जाता है। वो हंसते हुआ बोलता है, मुझे लगा तुम बहुत स्मार्ट हो, पर नहीं, तुम तो बेवकूफ बन गए। क्या तुझे सच में लगता है कि मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है? मेरी ताकत को चुनौती देने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। लीडर गैबी के पास आया है और उसे पकड़ लेता है, फिर बोलता है, तुझे इसकी परवाह है ना? अपनी आंखें खुली रख और देख कैसे मैं तेरे ही बनाए एक स्पीयर से इस गद्दार का सर काट देता हूं। देखते हैं तुझे ये कैसा लगता है, या अब मजा चख। तभी जैक वहां से उठ के लीडर का हाथ काट डालता है। लीडर घबरा के बोलता है, ये क्या किया तुमने? जैक मुस्कुराते हुआ बोलता है, बेवकूफ तो तुम हो, ऐ चालाक बुड्ढे। मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला है, मैं तो बस नाटक कर रहा था। ये सुन के लीडर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसा बोलते ही वो उस पर हमला करने दौड़ता है, पर जैक उसे डॉज कर लेता है। जैक को जैसे ही मौका मिलता है, वो लीडर की गर्दन एक ही वार में काट डालता है। फिर जैक गॉब्लिनों की तरफ बढ़ता है और बोलता है, आज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आज से मैं हूं यहां का नया लीडर। और चिल्ला के बोलता है, मैं एल्व्स और ह्यूमंस के खिलाफ अटैक्स लीड करूंगा। हम ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाएंगे जैसे कल है ही नहीं, और कोई भी भूखा नहीं रहेगा अब से। ये सुन के सभी गॉब्लिन जोश में आ जाते हैं और नारे लगाते हैं, वूहू, जैक, जैक, जैक। जैक बोलता है, ये अब तुम्हारा है, या इसको जो करना है करो। सभी गॉब्लिन उस लीडर को नोच नोच के खा जाते हैं। जैक मन ही मन में सोच रहा होता है, मेरा बदला लेने का सफर तो अभी शुरू हुआ है। अगला कदम है एल्व्स के साथ मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर ऑफस्प्रिंग पैदा करना। तभी हमें झाड़ियों की ओर दिखता है कि कोई वहां है। ये एक एल्व्स होती है। ये सब गॉब्लिनों की आवाज सुन के आ जाती है और बोलती है, यहां इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है वहां? यहां हमारा 5वां चैप्टर खत्म होता है। वहां से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है झाड़ पर बने घर, वहीं नीचे गोब्लिनों को मार के लटकाया गया होता है। वो एल्व्स वहां ऊपर पहुंच जाती हैं। उसे देखकर दरवाजे के पास खड़ी एल्व्स बोलती हैं, प्रिंसेस किसाना, तुम वापस आ गई। किसाना उस पर ध्यान नहीं देती, वो अंदर की ओर बढ़ती है, पर पीछे खड़ी एल्व्स बोलती हैं, प्रिंसेस किसाना, क्लियल मदर, वो। पर किसाना उसे परा बोलने का मौका ही नहीं देती। उसकी बात काटते हुए बोलती है, मुझे मदर को रिपोर्ट करना है, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। वो दरवाजा खोलते हुए बोलती है, मदर, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। यहां से साउथ की दिशा में जो एन्चेंटेड फॉरेस्ट है, वहां इतना बोलते ही वो रुक जाती है। वो ये देख के चौंक जाती है कि उसकी मॉम गुलचरहे उड़ा रही होती है। उसकी मॉम बोलती है, किसाना, क्या ये तुम हो? किसाना ये देख के शर्मा जाती है और माफी मांगती है, सॉरी, मैं अभी यहां से जाती हूं। उसकी मॉम बोलती है, किसाना रुको, मैं देख सकती हूं कि तुम घबराई हुई हो,
मुझे लगता है कोई बहुत जरूरी बात है। कसाना बोलती है, हाँ माम, ये उस गॉब्लिन ट्राइब के बारे में है जो एन्चेंटेड फॉरेस्ट में रह रहा है। उसकी माँ बोलती है, वो कमजोर और गंदे गॉब्लिन्स, उनके बारे में क्या बात है? कसाना बोलती है, आज सुबह एन्चेंटेड फॉरेस्ट में मुझे एक जाइंट काले भालू की लाश मिली जिसका मांस पूरी तरह हड्डियों से अलग कर दिया गया था। वहां लड़ाई के निशान थे और कुछ गॉब्लिन्स के पैरों के निशान भी। मुझे लगता है ये गॉब्लिन्स का ही काम था। वो विशालकाय काला भालू इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है। गॉब्लिन्स में इतनी दम नहीं होनी चाहिए कि वो इतने ताकतवर जीव को मार सके। बस कुछ ही दिन पहले मैंने एक जवान गॉब्लिन को उनके क्लैन लीडर को मारते हुए देखा था। ये सुन के उसकी मां बोलती है, अच्छा, अब वो नया लीडर है। इन बातों से लगता है कि गॉब्लिन्स ने अपनी गिनती फिर से बढ़ा ली है। कसाना, हमारे कुछ लोगों को साथ लो और उस गॉब्लिन गांव का कत्लेआम कर दो। एक जिंदा गॉब्लिन के सीने से निकला हुआ दिल मर्द एल्व्स की मर्दाना ताकत बढ़ाने के काम आता है। ये सुन के कसाना शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ माँ। उसकी माँ बोलती है, तुम बहुत मेहनत कर रही हो और मैं तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। क्या एक मेल एल्फ काफी है? अगर नहीं तो? कसाना शर्मा जाती है और ये बोलते हुए निकल जाती है। माँ, मैं आज रात फिर से जंगल की निगरानी करने जाऊंगी। मैं आपको हर नए अपडेट के बारे में बताती रहूंगी। यहां से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जैक प्लानिंग कर रहा होता है एल्स पे हमला करने की। जैक बोलता है, एक टहनी एक ट्री हाउस को दर्शाती है। न्यूटेक फॉरेस्ट में एल्स के रहने के लिए 30 ट्री हाउसेस हैं और वो सब बहुत ऊंचे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें इनाम में 2 एल्स मिलेंगी। बाकियों से कहो कि अपने स्पीयर्स को अच्छे से पॉलिश कर लें। ये सुन के एक गॉब्लिन खुश होकर बोलता है, 2 एल्व्स। दूसरा गॉब्लिन बोलता है, जैक तुम बेस्ट हो। तभी दूसरा गॉब्लिन वहां से खड़ा होकर बोलता है, मैं बाकियों को जाकर बोलता हूं कि अपने हथियार और कवच तैयार कर लें। जैक सोच रहा होता है, 30 ट्री हाउसेज, मान लो कि हर घर में 2 एल्व्स रहती हैं। इसके साथ ही आयरन और माइन के पास 1 दर्जन और तैनात है, तो कुल मिलाकर कम से कम 70 से ज्यादा एल्व्स होंगे। जब से हमारे हीरो ने उस गद्दार हाई प्रीस्ट को मारा है, तब से गॉब्लिन्स की किस्मत पूरी तरह बदल गई है और वो उसकी लीडरशिप में दिन रात लोहा इकट्ठा करने, नए हथियार बनाने और क्रीचर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ाने में बिजी हैं। यहां से सीन शिफ्ट होता है। हमारा जैक भैया सभी गॉब्लिनों को जमा करके एक ऊंचे पत्थर पे खड़े होकर बोलता है, मैं जा रहा हूं एन्चेंटेड फॉरेस्ट में। मैं सभी मैजिकल क्रीचर को मारने। क्या तुम लोग मेरे साथ आओगे? हम सभी अपना लेवल बढ़ाए। सभी जोश में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ, यस यस, जैक जैक जैक। सभी गॉब्लिन एन्चेंटेड फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वहां सभी अपना लेवल बढ़ाने लग जाते हैं। जैक भी जानवरों को मार के नई स्किल मिल जाती है। वहां गैबी भी जैक के साथ मिलकर जानवरों को मारती है। सभी गॉब्लिनों जानवरों को मार के खा जाते हैं। उन लोगों का कॉम्बैट लेवल भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। उसे उन लोगों के लेवल देख के जैक सोचता है, भले ही हर एक एल्फ का कॉम्बैट लेवल 200 के आसपास हो, पर अब उसके गॉब्लिन्स उनसे ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि उसका कूल डाउन खत्म हो गया है। जैक कहता है कि क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में एक खुफिया हमला होने वाला है, इसलिए कोई रिस्क लेने के बजाय सावधानी से काम लेना ही बेहतर है। सिस्टम स्टार्ट न्यू गेम शुरू करो। हीरो के सिस्टम पर एक नया नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो बताता है कि उसका अगला मिशन, करंट क्वेस्ट द नाइट बिफोर द रेड, शुरू हो चुका है। जीतने के पूरे भरोसे के साथ हीरो ने अपनी उन गॉब्लिन्स की आर्मी को साथ लिया है जिनकी लड़ने की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो उन्हें लेकर न्यूटेक फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा है। इसका मतलब है कि गॉब्लिन्स जैसे ही आगे बढ़े, उन पर एल्व्स ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह काट डाला। एल्व्स की क्लैन मदर ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए एक पेड़ पर लटका दिया था। तुम्हें लगा तुम्हारा प्लान बेहतरीन था, पर सच यह है कि एल्व्स ने सब पहले से कंट्रोल कर रखा था, इसलिए तुम्हें 0 रेटिंग मिली और कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जैक सोच रहा होता है कि यह नतीजा उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था और एल्व्स ने सब कुछ पहले से कंट्रोल कर रखा था, जिसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। जैक को अब यह एहसास हो गया है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। कसाना झाड़ के ऊपर से ही बोल रही होती है, गॉब्लिन्स के सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर तुम पूरा ध्यान दोगे तो तुम देख पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। जैक ध्यान लगा के सुन रहा होता है। उसे कुछ झाड़ पीछे से आवाज आती है। उसे पता चल जाता है कि एल्व्स कहाँ है। एल्व्स ने जान लिया है कि गॉब्लिन्स उन पर हमला करने वाले हैं और जल्दी से ये खबर अपनी मदर तक पहुंचाना चाहते हैं। उसने हमें ढूंढ लिया, भागो। तभी हम देखते हैं एक एल्व्स के बम पे तीर लग जाता है। वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। वो कसाना होती है। कसाना बोलती है, मैं कमजोर हो रही हूं।
तभी वहीं से आवाज आ रही होती है, जैक तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। एल्फ लड़की को अजीब महसूस हो रहा है और वो सोच रही है कि क्या उसे कोई नशीली दवा दी गई है। जैक कह रहा है कि ये काम उसकी सोच से ज्यादा आसान था और वो एल्व्स बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। जैक अपने सेना को उन एल्व्स को अपने गांव वापस ले जाने का ऑर्डर दे रहा है। ऑल राइट, यहां हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है।